अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्डन रेशियोज पार्ट 8। इसके लिए पहले हम लेंगे पेंटागन। एक पेंटागन क्रिएट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अप और डाउन बटन से इसकी जो एंगल्स हैं, एंकर पॉइंट्स, उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हमें चाहिए इसके जस्ट 5 एंकर पॉइंट्स। हम इसका फिल क्लोज करके इसका स्ट्रोक ऑन कर लेंगे और इसके स्ट्रोक की वैल्यू हम 5 पिक्सल्स कर लेंगे। स्ट्रोक का कलर हम वाइट कर लेंगे, जैसे कि हमने अपनी पहले गोल्डन रेशियोज में रखा हुआ है। हम अपने इस पेंटागन को अपने आर्ट बोर्ड के सेंटर में ले आएंगे। इस आर्ट बोर्ड का भी रंग और फॉन्ट्स जो हैं वो मैंने अपने प्रीवियस आर्ट बोर्ड्स के हिसाब से ही रखे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब पेंटागन को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में भी आप इसकी शेप्स वगैरह बढ़ा और कम कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल C और कंट्रोल V से इसकी कॉपी ले ली है। अब मैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाके इसको 1.618 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं फिर से सिलेक्शन टूल की मदद से जो हमारा सेकंड पेंटागन है इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट करूंगा और इसी तरह इसको ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में विद को फॉरवर्ड स्लैश से 1.618 लिख के कॉपी ले लूँगा। इस तरह मेरे पास 3 आ जाएंगी और तीसरी कॉपी की भी मैं कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V से एक कॉपी ले लूँगा और इसको डिवाइड कर दूंगा 1.618 से। इस तरह मेरे पास 4 कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। जो हमारी चौथी कॉपी होगी उसको भी कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V से हम एक और कॉपी ले लेंगे और उसको भी डिवाइड करके फॉरवर्ड स्लैश से 1.618 से डिवाइड कर लेंगे और नेक्स्ट कॉपी को भी कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V सेम डिवाइडेड बाय 1.618। अब इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 2 2 4 6 कॉपीज़ क्रिएट हो जाएंगी। तमाम कॉपीज़ को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से और लार्जेस्ट कॉपी को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे वो हमारी आउटर बेस क्रिएट सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद लेयर्स के मेन्यू में जाके मेरा चूंकि ब्लैक कलर है जो कि मुझे ज़रा इश्यूज़ दे रहा है, मैं उसको चेंज कर लूँगा। यहाँ से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं मैन्युअली। ओके, सभी पेंटागन्स को सिलेक्ट करेंगे हम और अगर हम यहाँ से अलाइन के मेन्यू से इन्हें सेंटर अलाइन कर लेंगे, टॉप टू बॉटम अलाइन, राइट टू लेफ्ट अलाइन एंड देन बॉटम अलाइन करेंगे हम। उसके बाद हम इनर जो हमारा लार्जेस्ट पेंटागन है उसको अलावा जो हमारे सभी पेंटागन्स हैं उन सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो लार्जेस्ट पेंटागन है उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके टोटली एंड पर ले आएंगे हम कॉर्नर में। इधर आई थिंक थोड़ा सा इशू है, कंट्रोल Z प्रेस करके हम वापसी आ जाएंगे और सभी पेंटागन्स को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो सेकंड लार्जेस्ट पेंटागन है उसके इनसाइड जितने भी उसके छोटे जितने भी पेंटागन हैं उन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड पेंटागन से और सेकंड पेंटागन पर हम डबल क्लिक कर लेंगे ताकि हम जो इनर
पेंटागॉन्स हैं उनको अलाइन कर सकें। अब हम इनर सभी पेंटागॉन्स को सेलेक्ट करेंगे और इनको एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट कनेक्ट कर लेंगे। एंकर पॉइंट्स का पाथ हमने इस तरीके से लिया है कि सबसे पहले बॉटम राइट पेंटा एंकर पॉइंट से कनेक्ट किया है, उसके बाद सेंटर राइट से, फिर टॉप से, फिर सेंटर लेफ्ट से और फिर बॉटम लेफ्ट से। फर्स्ट हमने बॉटम राइट से कर लिया, उसके बाद सेंटर राइट से। अब हमारे जितने भी पेंटागॉन्स होंगे इन सभी को हम कंट्रोल जी करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है। अब हम सभी पेंटागॉन्स को सेलेक्ट करके एंकर पॉइंट से सिलेक्शन टूल की मदद से इनको मूव करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाए। जैसे ही इंटरसेक्ट आएगा, ये जैसे ही इंटरसेक्ट आ गया, ये जैसे ही इंटरसेक्ट आया, अब हमारे बिल्कुल ये एग्जैक्टली प्लेस्ड हैं एंकर पॉइंट्स। इसी तरह हम बाकी सभी इनर पेंटागॉन्स को सिलेक्ट करेंगे और एंकर पॉइंट से हम सिलेक्शन टूल की मदद से मूव करेंगे सेंटर राइट एंकर पॉइंट तक। अब हम फिर से सभी इनर पेंटागॉन्स को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है एग्जैक्ट वे पे सभी। अब हम बॉटम टॉप एंकर पॉइंट से टॉप एंकर पॉइंट तक इंटरसेक्ट कर देंगे इनर टू आउटर पेंटागॉन्स। आप इस तरीके से भी इनको सिलेक्ट करके टॉप पे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम इनर एंकर पॉइंट इनर जो दो हमारे पेंटागॉन्स रह गए हैं बाकिया, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट एंकर पॉइंट हमने बॉटम राइट रखा है, देन सेंटर राइट, देन टॉप। अब हम रखेंगे सेंटर लेफ्ट। एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट हम इंटरसेक्ट करेंगे। अब हमारा लास्ट रह गया है, इसे हम बॉटम लेफ्ट एंकर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास एक बेस क्रिएट हो गई है। ये आप देख सकते हैं एक टनल शेप है जो जा रही, मूव हो रही है, रोटेट हो रही है, कर्व शेप में है। इसी तरीके से अगर ये लेफ़्ट साइड पे होगी तो भी ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कर्व दे रही होगी। अब हम इसे कंट्रोल इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। सेलेक्ट आल कंट्रोल सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके आल्ट एंड शिफ्ट होल्ड करके इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ये एक सेंटर ट्यूनल, एक बॉटम ट्यूनल, ये टॉप की तरफ जा रही है ट्यूनल। ये एक नीचे से कैमरा व्यू में हम देख रहे हैं, बॉटम कैमरा व्यू से ट्यूनल को। आई थिंक मुझे ये सिलेक्ट आल करना था। अब हम इस सभी पेंटागॉन्स को सिलेक्ट आल करेंगे और ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी प्रेस करके। इसी तरीके से हम जो हमारी दूसरी ट्यूनल शेप हमने बनाई थी उसको भी कंट्रोल जी प्रेस कर लेंगे। अब हमारे जो प्रीवियस जो हमारी फर्स्ट पेंटागॉन जो हमने गोल्डन रेशियो बना रहे थे उसको भी हम कंट्रोल उप्स ओके
इन सभी को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करके भी हम ग्रुप कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी हम ग्रुप कर सकते हैं। अब हम अपना प्रीवियस जो हमारा गोल्डन रेशियो का रेड कलर होता है विद राउंड कॉर्नर्स, अब हम अपने पेन टूल लेंगे और गोल्डन रेशियो बनाना हम जो शुरू करेंगे वो होगी बॉटम लेफ्ट एंकर पॉइंट टू बॉटम राइट एंकर पॉइंट, देन टॉप, then center right anchor point, first left to right, then center anchor point, center right anchor point, then top anchor point, then center left anchor point, उसके बाद bottom left anchor point to bottom right anchor point। ये हमारे पास हमारी 8वीं गोल्डन रेशियो क्रिएट हो चुकी है। इसके साथ ही हमारे पास ट्यूनल इफेक्ट भी है जिसे हम लोगोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस गोल्डन रेशियो की तरह इस रेशियो को हम रोटेट करके जो हमारी स्पाइरल और रेक्टेंगुलर हमने गोल्डन रेशियो से बनाई थी इसी के बिल्कुल प्रीवियस पार्ट में पार्ट 7 में, तो इस पार्ट में ऐसा हम नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर हम इस पार्ट